आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शासनम पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूजनीय आवाज नहीं करें, वहां पर चुपचाप कार्य करें। ना बोलो नहीं कोई, आवाज नहीं करें, बस दुनिया में जब जीव रहता है तो वह किसी एक परिणामों से अपने आप को संतुष्ट नहीं रहता। कभी एक पाप करके वो अपने आप को संतुष्ट नहीं करता। कोई एक भोजन करके व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। जैसे भोजन में यदि तुम्हें एक ही वैरायटी दी जाए तो आपको तृप्ति नहीं होती। या तो रोटी दे दी जाए, उसके साथ कुछ न दिया जाए, या दाल दे दी जाए, उसके साथ कुछ न दिया जाए, या नमक ही नमक दे दी या मिर्ची दे दी जाए, चटनी दे दी जाए। एक आइटम यदि परोसा जाए तो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं। भली खाएगा उतना ही जितना पेट है, लेकिन ये रसना इंद्री है ना, ये एक आइटम पसंद नहीं करती है। वजन उतना ही है टोटल, चाहे एक आइटम खा लो चाहे 100 आइटम खाओ, पेट में तो जितना पहुंचना है उतना ही पहुंचता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हर आइटम खाता है तो व्यक्ति को संतुष्टि होती है कि हमने बहुत सारे आइटम खाए। क्योंकि संसारी प्राणी पेट भरने को कम खाते हैं, स्वाद लेने को ज्यादा खाते हैं। और उसमें जैनी नंबर 1 है। जैनी सबसे ज्यादा पेट भरने के लिए नहीं खाता, वो तो चटोनिया के लिए ज्यादा खाता है, स्वाद के लिए ज्यादा खाता है। सबसे ज्यादा आइटम यदि संसार में किसी की थाली में होते हैं तो वो थाली है जैनियों की। मजदूरों की थाली में हमने देखा एक ही रोटी होती है और हो तो एक आध प्याज की गठिया या आम कच्चा, इससे ज्यादा आइटम होते नहीं। सबसे ज्यादा आइटम होते हैं जैनी के घर। और जैनी की महिलाएं को कोई काम नहीं होता, कोई काम की नहीं है, और सुबह से शाम तक फुर्सत होनी। मजदूर की महिला देखो, रोटी पानी बनाती है, बाल बच्चे पालती है, साथ में मजदूरी को भी चली जाती है। सबसे कम यदि परसेंट देखा जाए तो जैनियों की महिलाएं सबसे कम कमाती हैं आज भी। चलो गौसलपुर से लेते हैं, गौसलपुर में कितनी महिलाएं कमाने वाली हैं और खाने वाली कितनी हैं? अब मुराद वो तो सभी खाते हैं। मजदूरों में खाने वाली भी है तो कमाने वाली भी। हर घर में चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सब कमाते हैं।
और जैनियों में कमाने वाला एक होता है, सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट। देखो, मजदूरों में 10 कमाते हैं, फिर भी 10 लोग अच्छी तरह खाना खा नहीं पाते। 10 कमा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। और जैनियों में एक कमाता है और 10 ठाठ से खाते हैं। वे 10 कमाते हैं, एक भी ठाठ से नहीं खा पाता। और जैनियों में एक कमाता है और 10 लोग ठाठ से खाते हैं। ये किसका परिणाम है? ऐसी गॉड गिफ्ट तुम्हें कहां से मिली? वो 10 कमा रहे, फिर भी एक व्यक्ति भी अपने शौक से नहीं खा पा रहा है। वहां एक कमाता है और 10 व्यक्ति शौक से खाते हैं। ये तुम्हारे लिए गॉड गिफ्ट कहां से मिली? और तुम सुबह से, सब जैनियों की महिलाओं का सुबह से शाम तक बोलो, काम क्या है तुम्हें? खाने के अलावा खाने के आइटम, खाने पर विचार करना, आज क्या बनाना, कहां बनाना, कैसा बनाना, इसके संबंध में वो एक पेपर में आता है ना, व्यंजन बना, मधुरिमा होती, क्या होती है, वो सबसे ज्यादा जैन महिलाएं पढ़ती हैं, क्योंकि उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए। मैं इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि उदाहरण वो दिया जाए जो आपके समझ में आ जाए। उदाहरण वो देना जिसमें आप लोग अनुभव में हो। तो ये मैंने उदाहरण दिया है। ऐसा ही जैनी का धर्म, ये तो हुआ कर्म, ये तो तुम्हारी भोजन की थाली की बात कही। प्रतिदिन तुम जीने के लिए भी, अपने विचार में भी, आंखों से भी नया नया देखना चाहते हो, कानों से सुनना चाहते हो, नया नया चखना चाहते हो, सब में नयापन का होना चाहिए। यदि नयापन नहीं होता है तो तुम कुछ नए स्थान पर घूमने चले जाते हो। कुछ नया देखते ही आपको एक आनंद आता है कि बहुत नई चीज देखने में आई। देश विदेश घूमने जाते हो, जो दुनिया में है वो सब तुम्हारे पास है, लेकिन वस्तु का आनंद नहीं है, नए पने का आनंद ज्यादा होता है। वह वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन उसका आनंद नहीं है। वही वस्तु यदि नए रूप मिल जाती है, आप बगीचा देखते, गार्डन देखते, जबलपुर वाले भेड़ा घाट देखते देखते बोर हो गए। सारी दुनिया भेड़ा घाट देखने आती है, सबसे कम जबलपुर वाले जाते हैं, क्योंकि वो देखते देखते हर साल देखते हैं कि वही भेड़ा घाट, वही पानी गिर रहा है। हम जब एक बार भेड़ा घाट गए, वहां चिरगांव से बिहार करते आए, तो मुझे भेड़ा घाट क्योंकि कभी कभी देखा था 2-3 बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने जबलपुरिया लोग थे वो भेड़ा घाट के किनारे नहीं आए, वो पीछे ही पेड़ के नीचे बैठे। बोले क्यों? बोले यार हमने तो खूब देखा है। उनको उसमें रस नहीं रहा, क्योंकि वो इतने बार देख चुके हैं। लेकिन वही वस्तु को देखने नए लोग आकर के कहते क्या आनंद आ गया। हाँ, तो दुनिया में वस्तु का आनंद कम है, नए पने का आनंद ज्यादा है। नया चाहिए, और नया रूप देखते ही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। वही चीज कल पुरानी हो जाएगी, वही 2-4 बार देखोगे तो वही वाटरफॉल फिर पुराना हो जाएगा, वही बगीचा पुराना हो जाएगा। अमेरिका वाले को अमेरिका अच्छा नहीं लगता, वो भारत घूमने आता है, और भारत वाला अमेरिका घूमने जाता है। यदि भारत अच्छा है तो भारत वाला अमेरिका क्यों जाता है?
और अमेरिका अच्छा है तो अमेरिका वाला भारत क्यों आता है? क्या है? हम उदाहरण दिया करते हैं हमेशा। 2 बालक हैं, छुट्टी मनाने के लिए, एक कश्मीर में पढ़ता था जम्मू में, एक बॉम्बे में पढ़ता था। दोनों रास्ते में मिले, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले बॉम्बे घूमने जा रहे हो। बोले कश्मीर छोड़ के? कुछ नहीं है वहां, बोरियत है, दिन भर बर्फ गिरता रहता है, ठंडी ठंडी, कोई मतलब नहीं, बोर हो गया वो। तो कहां जा रहे हो? बोले बॉम्बे। बॉम्बे बहुत अच्छा है, समुद्र है, लहरें हैं, ये है। भाई तुम कहां से आए? बोले बॉम्बे से। कहां जा रहे हो? बोले कश्मीर जा रहा हूं। बोले क्यों? बॉम्बे में कुछ नहीं है, वही खारा खारा नमक, चिपचिप गर्मी, ये। अब बंबई वाला बंबई से बोर हो गया और कश्मीर वाला कश्मीर से बोर हो गया। बताओ कश्मीर अच्छा है कि बंबई अच्छी है? क्या अच्छा है? कश्मीर में रहने वाला कहता कुछ नहीं है कश्मीर में बर्फ के अलावा, और बंबई वाला कहता कुछ नहीं है, वहां चिपचिप गर्मी है, समुद्र है, कुछ नहीं है। यानी हर व्यक्ति कोई भी वस्तु पाकर के बोर हो जाता है, उसको कुछ नयापन चाहिए। बंबई वाले को कश्मीर नया है और कश्मीर वाले को बॉम्बे नया है। दोनों अपनी अपनी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। कभी अपने मन को टटोलना, ये मन ऐसा ही है। कभी अपनी आंखों को टटोलना, ये आंखें भी ऐसे ही हैं। कभी अपने कानों को टटोलना, एक ही एक गाना कितनी बार सुनोगे? 2 बार, 10 बार, 100 बार। उसके बाद तुमने किसी ने सुनाया तो तुम कान में रुई लगा लोगे। दिमाग खराब मत करो, मैं इसको 100 बार। और जिसने पहली बार सुनाया वो कहता भाई ये तो पहली बार सुना। तो वस्तु व्यवस्था इस दुनिया की ऐसी है कि व्यक्ति के नानापना और नयापना 2 चीजें चाहिए जिंदगी में खुशहाली के लिए। नानापना और नयापना। नानापन जब तक नहीं हो तब तक वह संसार तुम्हारे लिए फीका लगता है। नानापन चाहिए। एक ही तरीके कपड़े नहीं चाहिए, एक ही तरीके कपड़े भी नाना चाहिए। मकान का भी नाना एलिवेशन चाहिए, गाड़ियों, सब चीजों में आप देखना तुम्हारे मन में नानापन की बात भरी रहती है। ये सब चीजों के लिए जब तुम्हारा नजर देखा कि इनको तो नानापन की चीजें चाहिए और नयापन भी चाहिए, तो इनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? उसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने धर्म को भी नाना रूप दिए और हर समय नया नया रूप देना पड़ा। नाना रूप दिए। एक ही प्रकार का धर्म नहीं, कितने प्रकार के धर्म। इन सब के अलग अलग आनंद हैं, अलग अलग फल हैं, अलग अलग उपलब्धियां हैं। एक ही प्रकार का। कई लोग कहते महाराज जी आप इतने आइटम रख देते हैं कि हम करें क्या, कौन सा करें? मैंने ये सब करो। कोई आप एक बता दीजिए हम वही करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ही क्वालिटी से जिंदगी व्यतीत करना। हम एक रोटी बता देते जिससे पेट भरता है, वो ही खा खा के जिंदगी गुजारना नहीं। धर्म के आइटम शास्त्रों में इतने ज्यादा, बल्कि पाप करने के तरीके ज्यादा हैं, धर्म करने के तरीके कम हैं। विचार करो, आपका परिणाम, आपकी आत्मा कितने तरीकों से पाप करती है। चलो एक पाप को ले लेते हैं, क्रोध को। एक पाप को ले लेते हैं, हिंसा को। कोई एक छोटा सा विकार भाव ले लेते हैं, राग द्वेष। कितने तरीकों से व्यक्ति राग करता है, क्रोध करता है, मान करता है, हिंसा करता है। तरीके देखना। कभी मन से करता है,
किसी जीव की हिंसा व्यक्ति मन से भी करता है कि नहीं? मन में भाव आ गया, क्रोध कभी मुंह से नहीं कर पाता, मन में ही कुड़ता रहता है। कभी वचन से करता है, क्रोध करता है, गाली देता है, अशुभ बोलता है। कभी काया से करता है, किसी को मार देता है। कभी करता है, कभी करवाता है, कभी करने वाले की अनुमोदना करता है। 108 दरवाजे हैं पाप करने के संसार। ये तो मैं कम कह रहा हूं। यदि और छोटे मोटे खिड़कियां वगैरह मिलाई जाएं तो शास्त्रों में तो असंख्यात लोक प्रमाण कहे गए। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में कर्म के आश्रय के कारण असंख्यात लोक प्रमाण कहे। कसाय स्थान जो है असंख्यात लोक प्रमाण, यानी 3 लोक के जितने प्रदेश हैं इसमें अनंत का गुणा करो। इतने प्रकार के परिणामों से एक जीव पाप करता है, एक जीव कर्म बांधता है, एक जीव क्रोध करता है। असंख्यात लोक प्रमाण तरीकों से क्रोध करते हैं अपन लोग। क्रोध के तरीके कितने देखो, कितने निमित्तों से क्रोध होता है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो अपने घर में, सुबह से शाम तक किन किन कारणों से तुम्हें क्रोध आ सकता है? एक ही कारण से क्रोध आता है कि बहुत सारे कारणों से है? सुबह उठे और बाथरूम गए, पानी नहीं है, बोलो जल्दी। पेस्ट करने गए, ब्रश टूटा पड़ा है, पेस्ट नहीं है, क्रोध चालू। तरीके देखो, दिन भर में कितने तरीकों से व्यक्ति को गुस्सा आता है, गिन नहीं पाओगे। गुस्सा आने का कोई भरोसा नहीं, कब पे किस पे गुस्सा आ जाए। कितने तरीके, कितने तरीके। आप एक दिन का क्रोध देख लेना, काउंट करना तुम्हें जिंदगी में कितने कितने निमित्त पाकर के क्रोध आया। सर्वज्ञ भगवान ने काउंटिंग की है। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम क्रोध के प्रकार हैं, इतने मान के प्रकार हैं, इतने मायाचारी के प्रकार हैं, इतने लोभ के प्रकार हैं। अब बोलो तुम्हें लोभ कितने कितने प्रकार से आता है? धन का लोभ आता है कि नहीं? मकान का, कपड़ों का, और तो और कोई सब्जी का समय निकलना है तो कचड़ियां सुखाने का लोभ है कि नहीं? बताओ ना, है। कितने लोग, रोटी का लोभ, पापड़ का लोभ, पानी का लोभ, गर्मी का लोभ, धूप का लोभ, एसी का लोभ, पता नहीं कितने तरीके। 24 घंटे में व्यक्ति इतने लोभ कसाय करता है कि अपन लोग ही गिनने बैठ जाए कि आज मुझे लोभ किन किन वस्तुओं से आया है, राग किन किन वस्तुओं से जागा है। यहां तक कि तुम्हारा राग जूतों चप्पल से भी जागता है कि नहीं? अरे नहीं जागे तो फिर इतने प्रकार से जब खरीदने जाते हो ना आप लोग, कितने निकलवाते हो, ये ठीक नहीं, ये डिजाइन ठीक नहीं, ये डिजाइन। यही तो राग है, जूते चप्पल से राग, कपड़ों के मैचिंग खरीदने से राग। दिन भर में जितने आइटम आते हैं गिन नहीं पाओगे, इतनों से राग होता है। और सर्वज्ञ भगवान ने इन सबको काउंटिंग करके कहा ये तो अपन बहुत स्थूल तरीके से मानते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि नहीं, इन सब की गिनती में साक्षात अपने केवल ज्ञान में देख रहा हूं। असंख्यात लोक प्रमाण तुम क्रोध करने के है प्रकार, मान के, माया के, लोभ के, हिंसा के, झूठ के। झूठ कितने तरीके से? एक ही तरीके में झूठ होता है कि विभिन्न प्रकार के? पता नहीं कब किसमें झूठ बोलना पड़ा,
पता नहीं कब किसकी चोरी करना पड़े, एक ही वस्तु थोड़ी छुपाना है। पता नहीं कितने तरीकों से अपन इंद्रियों के विषयों का सेवन करते आए अनादिकाल से, कितने तरीके से। जैसे अभी हमने गिनाया, खाने में कितने तरीके से, कितने तरीकों से हम इंद्रियों के विषयों का सेवन करते आए। परिग्रह कोई धन का ही नहीं होता है। मैंने कहा ना अभी, आपको मौसम नहीं है, मौसम के अनुसार फल खाना लोभ कम है। जिस मौसम की जो चीज आ रही है वह खा लेना लोभ कम है, लेकिन वो चीज तुम्हें इतनी अच्छी लगी कि सुखा करके रख लेना, ये लोभ ज्यादा है। अभी तो मिल रही, कल वह मिलेगी नहीं। कितनी चीजें सुखाते हो, सबसे ज्यादा जैनियों, क्योंकि बाजार का तो खाते नहीं है, तो घर में सुखाएंगे। पूरे आइटम मुझे मालूम नहीं, दो चार तो पता है, वो चौके में देख लेता हूं ना। हम जो सुखा लो, कल आम नहीं मिलेगा, आंवला सुखा लो, नहीं तो बुंदेलखंडी औरिया, है ना। ये सब लोग कैसा है, परिग्रह मूर्छा है। इतने तरीकों से आप लोग करते हो। उनको सबको संग्रह करके आचार्यों ने 108 तरीके से व्यक्ति पाप करता है। 108 कौन कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। मन, वचन और काय। और कृत कारित अनुमोदना, कभी कृत से करता है, कभी दूसरों से करवाता है, कभी दूसरे करने वाले की अनुमोदना करता है। समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ यानी उस पाप करने की प्लानिंग करता है, उसके आइटम जुटाता है। आरंभ यानी कर बैठता है। इन सबका परस्पर में गुणा करो, सबका। कृत कारत अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ। कृत कारत अनुमोदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ। कृत कारक अनुमोदना और समरम समारंभ का करो तो 3 तरह का 9। और क्रोध, मान, माया, लोभ का करो मन, वचन, काय से, तो 4 3 12 और 12 नम्मा 108। 4 क्रोध, मान, माया, लोभ के हुए। मन से क्रोध, वचन से क्रोध, काया से क्रोध। मन से मान, वचन से मान, काया से मान। मन से माया, वचन से माया, काया से माया। मन से लोभ, वचन से लोभ, काया से लोभ। इस प्रकार के ये 12 प्रकार के पाप होते हैं। और कृत कारक अनुमोदना 9 में गुणा 108 प्रकार संक्षिप्त में है। अब 24 घंटे में व्यक्ति 108 प्रकार के पाप करता है। 8 प्रकार के पाप द्वारों से अपनी जिंदगी को चलाता है, अच्छा मानता है। बताओ अब धर्म कितने तरीके से करते हो? कम से कम 108 प्रकार का तो धर्म बता दो। वैसे इस आगम के अनुसार असंख्यात लोक प्रमाण 2-4 प्रकार का धर्म करते हो। सुबह एक माला फेर ली, और ज्यादा हो तो मंदिर आ गए, पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, महाराज जी हैं तो आहार दे दिया, प्रवचन सुन लिया। गिने चुने आइटम है धर्म के, गिने चुने आइटम है धर्म के। जब तुम्हारे कमाई के आइटम गिने चुने हैं तो गमाने के भी आइटम गिने चुने करो। गमाने के तो आइटम 108 कर लिए, कमाने के 2-4 रखे, तो ध्यान रखना, कुवत कम, गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी। आगे आप बोल दो, लक्षण है मिट जाने का। आमद कम हो और खर्चा भारी हो तो मिटेगा मिटेगा। दिवाली को छोड़ो, दिवालिया होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने 2 रास्ते दिए, हम आपको दोनों मोटिवेशन दे रहे हैं। यदि आपको धर्म के आइटम कम करना है,
धर्म कम करना है तो कोई बात नहीं, पाप भी कम करो, खर्चे कम करो। आप लोग बैठते हो ना, जब आमदनी कम होती है तो सब बैठ के सोचते हैं ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, क्योंकि बजट ही नहीं है। जैसे बजट ना होने पर व्यक्ति अपने खर्चे कम करता है, इसी प्रकार तुम्हें धर्म करने का साधन नहीं है, धर्म ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो एक सरल रास्ता बता रहा हूं, थोड़ा पाप भी कम किया करो, थोड़ा क्रोध भी कम किया करो, थोड़ा मान माया लोभ कम किया करो, थोड़ा हिंसा कम किया करो, थोड़ा झूठ कम बोला करो, थोड़ा ठगी मायाचारी कम किया करो, थोड़ा इंद्रियों के विषय कम भोगा करो, थोड़ा परिग्रह के प्रति मूर्छा कम रखो, क्योंकि आपका धर्म कम है। नहीं महाराज, वो तो कम नहीं हो सकते, वो खर्चा तो कम नहीं हो सकता महाराज, वो तो खर्चे तो होंगे, कोई बात नहीं। यदि आपकी ऐसा कहना नहीं महाराज ये खर्चे तो जरूर होंगे, इन खर्चे को, ये खर्चे तो इतने जरूरी है कि इसके बिना जिंदगी क्या है, फिर जीने का मतलब क्या है, इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं तुम्हारा, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि बेटे का खर्च बढ़े तो बाप व्यवस्था करता है, और भक्तों के खर्च बढ़े तो गुरु व्यवस्था करता है। कर रहा हूं। तुम्हारी ये जिद हो, तुम्हारी ये मजबूरी हो, तुम ये आदत से मजबूर हो कि इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी आमदनी बढ़ा दो, आमदनी बढ़ाए जाओ और खर्च किए जाओ, ठीक है, आमदनी बढ़ा दो, थोड़ा एक धंधा और ज्यादा कर लो, थोड़ा 2 घंटे और कमाई ज्यादा करो, 2 घंटे की कमाई ज्यादा कर लो, थोड़ा सा और मेहनत करो, कमाई बढ़ाओ, फिर खर्च करो ना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, आपको संसार में पंच इंद्रियों के विषयों के बिना आपका नहीं चलता है, क्रोध मान माया लोभ के बिना नहीं चलता महाराज। गुस्सा आता ही है, अच्छी नहीं है, लोभ आते ही है, हम लोभ नहीं करेंगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी महाराज। आप समझो, मैं बहुत समझता हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तुम गृहस्थी करते हो, मैं गृहस्थी को समझता हूं कि संसार में कितनी, यदि गृहस्थी को नहीं समझता होता ना तो हम छोड़ते ही नहीं, ना समझ लोग नहीं छोड़ते हैं, समझदार तो छोड़ देते। तुम ना समझ लोग हो इसलिए नहीं छूट रहा है। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को मालूम चल गया कि ये जहर है, तो वो पिएगा कि फेंक देगा, और पी रहा है तो दो ही बातें हैं, या तो वो मूर्ख है, जानता नहीं है, और या फिर सुसाइड करना चाहता है। जहर को जहर मान के पीता है, सुसाइड करना चाहता है, या फिर उसको ज्ञान नहीं है कि ये जहर है। और जिसको ज्ञान होता है और सुसाइड नहीं करना चाहता है, उसको पता लगते ही भली प्यासा रह जाएगा, लेकिन जहर पिया पानी खाक पी करके मरेगा नहीं, प्यास सहन कर लेगा, लेकिन ये तो जहर नहीं, प्यासा रह जाऊंगा, जहर पानी। हम लोगों ने संसार सब छोड़ दिया है, इसका अर्थ है हम लोगों को संसार के सारे पापों का ज्ञान हो गया है कि ये जहर है, इसलिए छोड़ दिया। और तुम लोगों ने, अब दो में से बता दो तुम कौन हो, या तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, और या सब एक एक बोतल पी के बैठे हो। नशे में होता ना, मोह महामद पियो अनादिकाल आपको भर मत पादे। अनादिकाल से मोह के नशे में मत होकर उसको होश ही नहीं रहा है कि ये मैं क्या पी रहा हूं, जहर है। और या फिर
सुसाइड करना चाहता है या तो मरना चाहता है। यदि तुम जानते हो कि ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये मुझे कम करना चाहिए, फिर भी कम नहीं हो रहा है, जानते हो या तो सुसाइड करना चाहते हो कि मरना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि यदि तुम्हारी आदत ऐसी बन गई कि नहीं मेरे से नहीं छूट सकता, इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, इतने पाप तो होंगे ही होंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा धर्म का समय बढ़ा दो, थोड़ा धर्म के आइटम बढ़ा दो, एक पूजा बढ़ा दो, मंदिर एक बार जाते थे 2 बार चले जाओ, सुबह शाम चले जाओ, एक माला फेरते थे 1 माला बढ़ा दो, सब बढ़ाओ धर्म का आइटम। कोई कहे आजकल तुम धर्म ज्यादा करने लगे हो, बोले भैया जैसे वो कहते ना भैया आजकल तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो कमाने में, अरे भैया समझो थोड़ा खर्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही ग्रस्त जब धर्म ज्यादा करे कोई पूछे आजकल तुम बहुत मंदिर आने लगे माला पुने, अरे भैया अब समझो मेरे घर के खर्चे ज्यादा हैं, मेरे मन के खर्चे ज्यादा हैं, मेरे जीवन के खर्चे ज्यादा है, उस खर्चों के लिए कमाई तो करना ही है। इसलिए आपने देखा होगा हम अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के आइटम लाते हैं, एक प्रकार का नहीं। कभी तुम्हें अभिषेक की महिमा बताते हैं, कभी शांति धारा की बताते हैं, कभी दान की बताते हैं, कभी मंदिर में शिला की बताते हैं, आज बता रहे हैं सम्मेद शिखर की माते की, इसकी अलग है। आज कोई एक आइटम रखो, आप रख दूंगा मैं तो, एक मेरे पास एक आइटम भी है, तुम निश्चित कर लो हम एक ही आइटम से जिंदगी चलाएंगे, बस हम एक आइटम कर दो। एक व्यक्ति ने कहा मुराद जी इतना खर्च आप कराते हो, इतने मंदिर बनवाते हो, मैंने कि नहीं बनवाऊंगा, बस आप लोग मकान बनाना बंद करो, हम मंदिर बनाना बंद करेंगे। तुम मकान बनाना बंद करो, मैं मंदिर बनाना कम करूंगा। तुम शादी विवाह में खर्च करना बंद करो, हम पंचकल्याण के खर्च करना बंद कर देंगे, पक्का है। हम तो तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा खर्च जितना होगा उतनी तुम्हें आमदनी कराना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम खर्च कम करके दिखाओ, हम अपने आप कमाने के तरीके कम कर दो। पंचकल्याणक में कुछ नहीं है, 1500 रुपए में देखना कितना सस्ता पंचकल्याणक हो गया ये। सबकी बहुत सस्ती सस्ती बोलियां मिल गई सबको, और सस्ता पंचकल्याणक सबसे सस्ता पंचकल्याणक हुआ है। जितना पूरे में बना उनमें तो एक अकेला छोटी पात बनता था, अभी कटनी में करके आया। कितने का था? 4 हो गए, हाँ 4 का, 4 का था, 1 72 का तो माता पिता था। अभी हाँ सारी बोलियां मिलती थी। हम इससे भी सस्ता कर देंगे, इसमें थोड़ा सा महंगा हो गया। बस मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि तुम संसार के खर्च कम करो, मैं तुम्हारा दान भी कम कर दूंगा, बहुत कम में चला दूंगा, बहुत छोटे में, बहुत छोटे। इतना भी जितना पंचकर्मा किया इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, वो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। ब्रह्मचारी भी बढ़ाते गए, हमारा भी लोग आता गया, और कमेटी भी कहती महाराज जी अब हो रहा है तो होने दो, नहीं तो इससे भी छोटा करने का था। क्यों? हमने तो ये कहा था इस पंडाल में चलो हमारा कमरे ही काफी है, वही कमरे में भगवान जी को रख लेते हैं। और दिनेश से कहा तुम और हम दोनों मिलकर के बढ़िया पंचकर्मा करते हैं, और भगवान को कहते हो साहब भगवान प्रतिष्ठित हो गए, हो जाएगा। ऐसा भी होता है, मैंने किए, मैंने सब किए, लेकिन शर्त एक है
कि आप लोगों के सांसारिक वैभव, शादी विवाह के शौक, उनमें खर्च देख करके हमें अपना आमदनी बढ़ाना पड़ती है। आप लोगों के सांसारिक खर्च देखता हूं, तुरंत चिंता हो जाती है, ये भक्त कंगाल हो जाएगा, ये भक्त इतना खर्च करेगा और कमाई ना हो और खर्च होता जाए तो नीति है कि कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। ऐसे कहते ना लोग, खर्च करते जाओ और करो, कहां कमाई नहीं हो तो कुबेर का खजाना खाली हो जाए। खर्च आप लोग करते हो, चिंता मुझे हो जाती है क्योंकि तुम्हारा कोई हूं, बता दो ना हूं कि नहीं। मैं कि टेबल से थोड़ा सा दूर रहेंगे, टेबल से थोड़ा सा दूर रहेंगे। पुस्तक कहां गया? आज के श्री जी को वेदिका पर विराजमान करने के लिए जो पुण्यार्जक हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री मनीष जैन सिरस, अदम्य प्रतीक जैन सपरिवार, ताली व्याकरण का सम्मान करें। श्रीमती विमलेश नंद किशोर मनोज जैन सपरिवार, श्रीमती दिव्य दीपेश जैन सपरिवार, श्री अरुण कुमार जी, श्रीमती आशा आभास रोशनी जैन सपरिवार, श्रीमती आशा आकाश अभिषेक अंकित राजा जैन सपरिवार, श्री नेमचंद जी क्रांति भाई अखिलेश जैन सपरिवार, श्री प्रकाश संजीव विनय विदित जैन सपरिवार, श्री पंकज जैन सुजल जैन सपरिवार गोटेगांव, श्री सुनील कुमार किरण जैन मधुर सिंगई सपरिवार सिगरामपुर, श्री राजेश आदर्श अनिल मनोज रोहन राहुल बाझल परिवार मुंबई, श्री प्रवीण कुमार जी नवीन सतीश जैन सपरिवार, श्री राजकुमार जी करण जैन रोहन जैन सपरिवार, श्री अरविंद अरुण अतुल पार्थ शरणम वीरांग सिंगई सपरिवार, श्रीमती सुशीला मनोज अर्चना अक्षत अदिति जैन सपरिवार। इन लोगों ने श्री जी को वेदिका पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। कितनी राशि है? सबकी फाइनल है। मूल की बोली होगी, मूल भगवान के लिए बोली करना है। इनके 21,000 इन सभी ने 21,000 रुपए की राशि देकर के अपना पुण्यार्जन किया है। मूल नायक भगवान वेदिका पर विराजमान करने के लिए कौन सौभाग्यशाली अपने उसके लिए अपने भाव बना लें। इसके पहले सभी लोग हाथ जोड़ लें। बोले हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी जीवों को हमारे कल्याण हेतु मंगल आशीष प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य मुनि पुरंग श्री सुधा सागर महामुनि राज की मुनि संघ की। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई।
जिसका पुण्य है उसके लिए कोई नहीं टाल सकता। हमने पूरी ताकत लगा दी कि शिवहरा तो लौट के नहीं जाऊंगा। भगवान ने भी प्रयास किया था तो हमने भगवान को भी रवाना कर दिया। हाँ, हमने धीरे से कहा, भगवान आपने ही मुनियों की चर्या अनियत बनाई है तो अनियत ही रहने दो। आप हमारे कारण से मत रुको, क्योंकि आप भक्तों के भगवान हैं और आप हमारे भगवान हैं और हम आपके हैं। आप भक्तों के अनुसार चलो, हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे। भक्तों के अनुसार भगवान चलते हैं और हमारे लिए जो आपने आदेश दिए अनियत विहार का, तो हमें अनियत ही रहने दो। पूछा था कल संजय बाबू ने कहा, मुराद जी थोड़ा इशारा करो तो हम सब कार्यक्रम बदल देंगे। तो हमने कहीं बदल जब दोगे जब हमारा कार्यक्रम होगा। लेकिन योग है, अब तो मानना ही पड़ेगा कि पारसनाथ मूल नायक में अतिशय है। इस मंदिर के सबसे प्राचीन भगवान, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भक्तों का भगवान हूँ इसलिए भक्त ले जाएंगे, लेकिन तू लाख करना, तुझे भी आना पड़ेगा। मैं तेरे सामने उच्चासन पर बैठूंगा। रास्ते तक भी निश्चित नहीं था। 2 मिनट हम लमकना के रोड पर रुके भी थे, लेकिन होता है जब कोई शुभ हो जाता है तो शुभ ही शुभ होता है। मूर्तियों की जो अशुद्धि थी अपन छोटे में सुधारना चाह रहे थे और छोटे का कार्यक्रम करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी संपूर्ण मूर्ति का सुधार होना था। अब पूरी मूर्ति ही बदल गई, उसकी मुद्रा ही देखने लायक है। निमित्तों का प्रभाव उपादान पे पड़ता है। निमित्त उपादान की शक्तियों को ढांक भी देते हैं तो उपादान की शक्तियों को उजागर भी कर देते हैं। अपने पास कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सशक्त निमित्त न मिलने पर वह उपादान भी कुछ नहीं कर पाता, और विपरीत निमित्त मिलने पर कई बार उपादान भी जो है शक्ति विहीन हो जाता है। ये मंदिर, ये मूर्तियां कुछ देती नहीं है, लेकिन हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों के भंडार को उजागर कर देते हैं। जैसे जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को कुछ देता नहीं है, कुछ नहीं देता, लेकिन उस दीपक को छू करके उस दीपक में जो जलने की शक्ति थी उसको प्रकट कर देता है। ऐसा ही हमारे देव शास्त्र गुरु ये कुछ देते नहीं हैं,
कुछ नहीं देते। हम लोग मूर्तियों में भी कुछ नहीं देते, मात्र एक ऐसे मंत्र की स्थापना करते हैं जिससे वहां भगवत शक्ति प्रकट हो जाती है। निमित्त है, एक आलंबन है। जैसे खेत में किसान वातावरण बनाता है तो गेहूं में अंकुर आ जाता है, ऐसा ही प्रतिष्ठा के माध्यम से मूर्ति में ऐसे मंत्रों को स्थापित करते हैं जिन मंत्रों के माध्यम से सिद्धालय में बैठी उस आत्मा की शक्ति मूर्ति में स्वतः ही आ जाती है, अपने आप आती है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आकर्षित करती है, मंत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। आप मीठा रख दीजिए, चींटियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, चींटियां अपने आप। आज तक किसी ने चींटियों को बुलाया नहीं, लेकिन चींटियों की पसंद की वस्तु जब रख देते हैं तो चींटियां पता नहीं कहां से आ जाती। ऐसे ही प्रतिष्ठा में हम लोग मात्र उस मूर्ति में मंत्रों की स्थापना करते हैं और वे मंत्र जैसे ही स्थापित होते हैं उन मंत्रों में इतना आकर्षण होता है कि सिद्धालय में बैठे हुए भगवान के आत्मा की शक्ति को उस पाषाण में आना पड़ता है। मंत्र की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी वश में कर सकती है। मंत्र के माध्यम से देवता वश में हो जाते। रावण के पास क्या था? रावण को देवता पसंद नहीं करते, कोई देवता पसंद नहीं करता, लेकिन रावण के पास एक मंत्र शक्ति थी कि उसके माध्यम से देवताओं को उसके कार्य करना पड़ते थे। हमारे शास्त्रों में ऐसा आया कि देवता कहते, हम भी लक्ष्मण के पूछने पर कि हे देवताओं, तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? रावण तो अच्छा आदमी नहीं है। तो देवता कहते हैं, लक्ष्मण भैया, हम क्या करें, हम भी रावण को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसने ऐसे मंत्रों को सिद्ध कर रखा है कि हम कुछ नहीं करते, वो बुलाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा, वो नहीं भी बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास मंत्र शक्ति है। तो ऐसी मंत्रों में शक्ति होती है। मंत्र सिद्ध करने वाले देवताओं को बुलाते नहीं हैं, वो तो मंत्र की जाप करते हैं, देवता अपने आप आते। पहले गुनिया लोग होते थे ना, सांप को बुलाना है तो सांप को बुलाते नहीं थे, यहां मंत्र फेरते थे, सांप अपने आप आ जाता। सांप पकड़ने वाले भी यही करते हैं, सांप स्तब्ध हो जाता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्र की शक्ति, हमें किसी से कुछ नहीं करना, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, हमें कुछ नहीं चाहना। तुम तो मात्र मंत्र में ऐसा ध्यान लगाओ, ऐसा सिद्ध करो कि वे सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। अपन बुलाते हैं, हे देवता मेरे पास आओ, हे धन मेरे पास आ जाओ, ये फलानी चीज आ जाए, सबको बुलाते हैं। और बुलाने से कोई शक्ति मिलती नहीं,
अंजन चोर ने देवताओं को बुलाया नहीं था, उसने मात्र नमोकार मंत्र जपा था। और जैसे ही मंत्र जपा, देवताओं के सिंहासन हिल गए। इसने हिलाया नहीं, भाव भी नहीं किया कि देवताओं के सिंहासन हिल जाए। उसने तो मात्र नमोकार मंत्र को स्मरण किया, समर्पण किया और अपने आप सिंहासन हिल गए, अपने आप हिल गए। तुम लोग भी इस निमित्त से आज एक बहुत अच्छा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं। तुम मंदिरों में पूजा पाठ करने में कभी कुछ नहीं मांगा करो। तुम तो कुछ मत करो, बस एक नियम ले लो, मुझे तो प्रतिदिन भगवान अभिषेक करना है, मुझे तो पूजा करना है, मुझे तो नमोकार मंत्र की माला, बस कुछ नहीं। मेरा नियम है, मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा। मेरा नियम है कि मैं अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा। मैं देव दर्शन का नियम लेता हूं, नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं करूंगा, बस कुछ नहीं करना। इस नियम को तुम पालन करो। इस नियम की ताकत इतनी है कि देवताओं को तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा कर देगा, हाथ जोड़ के खड़ा कर देगा। कुछ नहीं, हमने बुलाया ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमने तो मात्र नियम लिया था, हमने तो नियम लिया था, बस हमने तो धर्म का पालन किया है। हम उदाहरण देते हैं ना, नाक का हार हुआ था मनोवती का, क्या मनोवती ने देवताओं को बुलाया था कि हे देवता आओ, इस घड़े में नाग है, इसको हार बनाओ? क्या उसको पता था कि इसमें नाग है? नहीं पता था। क्या उसने भाव किया था कि नाग आज मैं हाथ डालूं तो ये हार हो जाए, ऐसा भाव किया था क्या? नहीं, उसको मालूम ही नहीं था। लेकिन बस उसका एक नियम था, विश्वास था। ऐसा ये कमल श्री का आता है, बस उसको अपने धर्म पर विश्वास था, अपने धर्म कर, अपने समर्पण पर विश्वास था। उसकी एक ही श्रद्धा थी, जो मेरा है वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। ये पति है मेरा, अब देखना पति खोटा है, खोटी बुद्धि है, ये मेरे से गलत कर ही नहीं सकता। बस इतना विश्वास था और उसने कुछ नहीं किया और विश्वास के बल पर घड़े में हाथ डाल दिया और नाक का हार देवताओं को करना पड़ा। कोई देवता नहीं बुलाया। ऐसे ही एक आता, एक महिला ने रात्रि भोजन त्याग किया। सबने कहा, उसने कहा मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो और नहीं लगाया हो तो मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं बुलाया और कार्य हो गए। जितने जितने चमत्कार हुए हैं कथाओं में, ये कहने से नहीं हुए। मैना सुंदरी ने कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करने के लिए नहीं किया था। कहीं नहीं लिखा, मैंने पूरा पढ़ लिया। उसने तो ये कहा था कि संकट की घड़ी में क्या करें, बस सिद्ध भगवान की भक्ति की और अतिशय ऐसा हो गया कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। धनंजय कवि ने नहीं कहा देवताओं से कि हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसे ठीक करो, नहीं कहा। उसने तो अपनी पूजा में कहा चाहे दुनिया मरे मिटे,
मैंने पूजा का संकल्प लिया है, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी मैं हलने वाला नहीं हूं। बस चमत्कार हो गया, बच्चे को सांप ने काटा, ठीक हो गया। रावण को सिद्धियां इसलिए होती थी कि वो देवताओं को वश में करता था, नहीं, वो कहता था मैंने मंत्र फेरने का नियम लिया है कि इतनी मालाएं फेरूंगा, अब इसके बीच में आकाश पाताल एक हो जाए, चाहे मरूं चाहे जिंदा हूं, मैं अपनी जो मुतनी माला फेरना है उसको पूरी करके रहूंगा, बस और कुछ नहीं था। देवताओं के बुलाने, रावण के बुलाने पर देवता आते ही नहीं, चाहे पसंद ही नहीं करते थे। तो उसने कहा ये देवता हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कारनामे ही ऐसे हैं कि देवता हमारी बात मानने वाले। उन्होंने नस पकड़ ली देवताओं की कि लो इन्हीं देवताओं को मैं अपने दरवाजे खड़े करके रहूंगा। बस कर लिया संकल्प कि मैं फलाने मंत्र की जाप दे रहा हूं, जब तक ये जाप पूरी नहीं होगी कितना भी विघ्न आ जाए मैं डिगने वाला। अब बताओ, रावण ने जब बहुरूपी विद्या सिद्ध की कितने विघ्न डाले गए, आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में, कितने विघ्न डाले। रावण जब माला फेरने बैठा तो अंगद वगैरह जाकर उसकी माला छीन लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, लंका को तहस नहस कर देते हैं, रावण की आसन खोल दी, सब जो करना था सब कर दिया। किसी प्रकार से ये मंत्र के बीच में से उठ जाए और माला पूरी पर। और रावण कहता है तुम मारो तो मार डालो, लेकिन माला तो पूरी। और उसने पूरी माला की, और जैसे माला की देवताओं को आना पड़ा, बिना बुलाए आना पड़ा, क्योंकि वो माला ही ऐसी है। ये तो मैं मंत्रों की बात कर रहा था। ऐसा ही अपने शास्त्रों में लिखा, तुम इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि संसार की जितनी संपदा है ये तुम्हें बुलाना नहीं पड़े, सारी संपदा तुम्हारे दरवाजे ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए जैसे महाराज आ गए। शक्ति, पुण्य में शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम बिल्कुल पुण्य की इच्छा मत करो, तुम तो पुण्य क्रिया में मन लगाओ, मैं पुण्य क्रिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितने भी विघ्न आ जाए, बस जैसे ही तुम्हारी पुण्य क्रिया पूरी होगी तैसे ही विघ्न तो क्या, सारी अनुकूलताएं बन जाएंगी। पुण्य बढ़ाना है। प्रतिष्ठा पाठों में किसकी ताकत है कि जो भगवान को सिद्धालय से बुला लेवे, प्रकृति नहीं बुला पाती। सिद्धालय में बैठे हुए भगवान कभी नीचे नहीं आते, आ नहीं सकते, कोई उनको बुला नहीं सकता। तो जुनवानी मां ने कहा देखता हूं कैसे नहीं आते, क्योंकि सिद्धालय से कोई वापस आने की भाव नहीं करता। उन्होंने ऐसे मंत्र बना दिए, बस तुम इन मंत्रों की मूर्ति पे स्थापना कर दो। जैसे ही तुम इस मंत्र लिखोगे इस मूर्ति पर, जैसे ही अंकन न्यास और मंत्र न्यास करोगे, मूर्ति पर जब मंत्र न्यास अंकन न्यास होता है ना, बस बेअंकन न्यास जैसे किए, सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान की शक्ति उसी समय उस मूर्ति में आ जाती है, उसी समय आती है, उसी समय आती है। आना ही पड़ेगा, वो आकर्षण ही ऐसा है, उन मंत्रों में ताकत ही ऐसी है कि मंत्र यहां फिर रहे हैं, सिंहासन सौधर्म का हिल रहा है, उपसर्ग यहां बिजोलिया में हो रहा है और धरणेन्द्र पति का सिंहासन हिल रहा है।
हम यहां मंत्र लिख रहे हैं मूर्ति पर, हम मूर्ति पर सूर्य मंत्र दे रहे हैं। उदय से सिद्ध भगवान की आत्मा की शक्ति तुरंत निकल करके मूर्ति में प्रवेश कर जाती है। हमें बुलाना नहीं है भगवान को, और बुलाने से आएंगे ही नहीं। हमारे अंदर वो शक्ति होना चाहिए। ऐसे ही इन मूर्तियों में वो शक्ति स्थापित हो जाती है जो शक्ति आंखों से देखने में भगवान पाषाण दिख रहा है, लेकिन जब अंदर की आंखों से देखो तो साक्षात पारसनाथ दिख रहा है। अतिशय है इनमें, हमारी भक्ति नहीं हो रही है। हम अतिशयकारी मूर्तियों को न देखें, हम नमोस्तु को अतिशयकारी बनाएं, यही मूर्तियां हमें फल देना शुरू कर दें। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो भी मैंने आपको कहा था कि दो दो क्षेत्र ऐसा किया था। चमत्कारोदय और अब इन दो के बीच में पड़ गए हो बेटा सिहोरा वालों। अभाग्य मान रहे हो कि आफत मान रहे हो? हाँ, आफत मान रहे हो। महाराज ने दो दो कर दिए। अब महाराजों की आने जाने की लाइन लगी रहेगी, बड़ी आफत कर दी है। अब तो क्षेत्र दो दो बन गए, और दो दो ऐसे विशाल क्षेत्र बने कि हर साधु को सिहोरा से निकलना ही पड़ेगा। हाँ, बीच में थोड़े थोड़े कट हैं लमकना जैसे। वो कट तो था, रिक्स तो थी तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी रिक्स थी। एक सेकंड लगना था, एक कदम उधर, बस एक कदम का ही तो खेल था। तो अब यदि आप लोग ऐसा मानते हो कि हमारे कितने सौभाग्य हैं कि हमारे दोनों तरफ इतने निकट के तीर्थ क्षेत्र हैं, हम कैसे माने कि तुम अभाग्य मानते हो? कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा। प्रमाण यही है, कम से कम सिहोरा की समाज हफ्ते में एक बार चमत्कारोदय और हफ्ते में एक बार दिव्योदय जाने का नियम बन जाए। बड़ी समाज नहीं है, नहीं तो हम 7 दिन के 7 बनाते हैं, 7 मंडल बनाते हैं, सोमवार मंडल, मंगलवार मंडल, सब। क्योंकि तीर्थों का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि प्रतिदिन जिस नगर में तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक प्रवेश करता है, वह तीर्थों के अतिशय की शक्तियों को पा जाता है। प्रतिदिन गंधोदक प्रवेश करना चाहिए नगर में। मैंने कई बार कहा, नगर के मंदिर में बात, नगर में विपदा को टालने की शक्ति होती है, क्योंकि ये मंदिर नगर के लिए बनाया गया है। लेकिन नगर के बाहर हमारे संकट को कौन दूर करेगा? नगर के बाहर हमारी इच्छाओं को कौन पूरी करेगा? तो यदि तुम्हारे श्रद्धा में कोई तीर्थ क्षेत्र है, उस तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक किया है, तीर्थ क्षेत्र पर पूजा करते हो, किसी तीर्थ को अपना मानते हो, तो नगर के बाहर आई हुई संकट से तीर्थ की एनर्जी दूर करेगी, नगर के मंदिर की नहीं। क्योंकि नगर में बनाते ही समय संकल्प है
कि हमने ये नगर वासियों के लिए बनाया है। यहाँ संकल्प यही होता है। और तीर्थ का संकल्प क्या होता है? सारे जगत के लिए बनाया। इसलिए मैंने ये बहुत बड़ी खोज की है शास्त्रों के आधार पर। भगवान ऋषभ देव ने जब भरत चक्रवर्ती को उपदेश दिया, मैंने उसको डेवलप किया और मैंने उसका डेवलप करके और बहुत चिंतन किया। राजस्थान वगैरह में तो हमने जहां जहां तीर्थ क्षेत्र हैं, हर नगर में प्रतिदिन गंदोदक प्रवेश होता है। एक सवाई माधोपुर करके है, जंगल में है, सर्वार्थ सिद्धि क्षेत्र, बहुत पुराना। वो जंगलों में शेर चीतों का स्थान है, सेंचुरी है। आए दिन शेर चीता उनको मिलता है। और कम से कम 1.5 किलोमीटर की पहाड़ियों की सीढ़ियां पैदल चढ़ना है। गाड़ी नीचे तक जाती है, ऊपर गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है पैदल। और शेर चीते वहां भरे पड़े हैं, आए दिन उनको मिलते हैं। मेरा चतुर्मास हुआ था वहां के लोगों को जब उस तीर्थ की महिमा बताई कि प्रतिदिन उस तीर्थ का जो जंगलों के बीच में है, शेरों के बीच में है, प्रतिदिन कई दुर्घटनाएं, कई विपरीत परिस्थितियां होती थी। 80 लड़के तैयार हुए। मैंने कि बस कुछ नहीं, प्रतिदिन सर्वार सिद्धि तीर्थ का गंदोदक सवाई माधोपुर की सीमा में प्रवेश करना चाहिए। किसके आए किसके नहीं, सीमा में आना चाहिए। आज कम से कम 10 से 15 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे, 10-15। प्रतिदिन 7 दिन के 7 मंडल बने हुए हैं। 120 घर हैं वहां टोटल। 7 दिन में बांट दो, एक कितने बन जाएंगे एक दिन में? 15-20 लड़के प्रतिदिन जाते हैं। सुबह जाते हैं और वहां अभिषेक शांति धारा करके प्रतिदिन नगर में गंदोदक लाते हैं। इतनी डेंजर स्थिति में शेर चीतों के बीच में, आज तक शेर चीता उनके सामने जैसे ही बच्चे पहुंचते हैं, सामने बैठा भी होता है, तुरंत साइड से हो जाता है। वहां के शेर भी जानने लगे हैं कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये संभवनाथ के भक्त हैं। प्रतिदिन गंदोदक आ रहा है। अशोकनगर, पिपरई, मध्य प्रदेश में मुगावली, इन प्रतिदिन तीर्थ का गंदोदक आता है। ललितपुर, प्रतिदिन तीर्थ का गंदोदक आता है। प्रतिदिन गंदोदक, बस कुछ नहीं करना, जाकर अभिषेक शांत, गंदोदक नगर में प्रवेश कराना। क्योंकि तुम लोग नगर से बाहर भी तुम्हारी जिंदगी को खतरा है कि नहीं? नगर के बाहर भी तुम लोगों की कमाई है कि नहीं है? सब करते हो तो कोई ना कोई तीर्थ को अच्छा है। शायद इसी मंत्र शक्ति को देने के लिए हम सिहोरा फिर से आ गए। आप लोगों का 7 दिन के 7 मंडल बना सकते हो। 4-5 लोगों का एक छोटी गाड़ी प्रतिदिन किसी क्षेत्र पर जाए और गंदोदक लाए। ठीक है, एक दिन इधर चली जाए और एक दिन ये हो सकता है। प्रतिदिन यदि आपने अपने नगर में तीर्थ क्षेत्र का गंदोदक प्रवेश कराया, फिर सिहोरा भली तीर्थ बने या नहीं बने, लेकिन तीर्थ का फल सिहोरा को जरूर मिलेगा। यदि 7 दिन का नहीं कर सकते हो तो हफ्ते का 1 दिन तो करो। हफ्ते का 1 दिन
चमत्कारोदय और हफ्ते का एक दिन दिव्योदय। 2 दिन ऐसे बन जाएं कि सब महिला पुरुष मिलकर के जावें, जितने जा सकें, और जाकर के वहाँ अभिषेक शांति करके हफ्ते का एक दिन का ही गंधोदक बनता है तो ठीक है। और 7 दिन का बने तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है। 7 लोग 7 दिन का बना लें, वही 1-2 लोग जाएंगे, गंधोदक जाए। 2 लोगों को भेज दो, 4 लोगों को भेज दो। शनिवार को गोहरीमन और रविवार को गोसल को, ये हमारी तरफ से सबको ले जाने की व्यवस्था रहेगी। कहाँ कौन सा दिन? बहुत अच्छा है। बस आने जाने की व्यवस्था की तो समस्या थी, वो तो काय की समस्या है। लोग तो, क्योंकि सिहोरा में कोई इतना व्यस्त तो है नहीं, पर ये बात है सिहोरा में काम भली कम है, काम है नहीं और फुर्सत है नहीं। इतना समय तो निकल ही आएगा। और जब जाने की व्यवस्था हो गई तो अब तो जाने वालों को क्या लगना है, सुबह जल्दी जाओ और 9-10 बजे तक तो लौट के वापस आ जाओगे। मान लो वहाँ 7:30 बजे अभिषेक होता है तो 1 घंटे 1.25 घंटे मान लो। और मेरा तो कहना है वहाँ जाओ अभी और पूरा अपना एक अभिषेक शांति धारा करके भक्तांबर विधान कर लो। वहाँ आज 1 घंटा लगेगा। नहीं करना है तो अभिषेक तो करनी। और दोनों क्षेत्रों का, शनिवार का और रविवार का, दोनों का बहुत बड़ी उपलब्धि मानो, बहुत बड़ी। होड़ लगाओ घर में, सब लोग होड़ लगाओ कि यदि हम सीहोर बाहर नहीं गए, बीमार वास नहीं हैं, तो हम शनिवार और रविवार एक क्षेत्र पर सब जाएंगे। मान लो गाड़ी छोटी पड़ जाए तो अपनी अपनी गाड़ियों की कमी है क्या? सबके पास गाड़ियां हैं, दिन भर गाड़ियां घूमती रहती हैं, हफ्ते में एक दिन तीर्थ की तरफ घूम जाए, क्या बात हो गई? 4 व्हीकल भी कम से कम 25-50 तो होंगे जाते हैं, डबल भी होंगे घर में तो चलेगा। हाँ, स्वयं जाओ, पड़ोसी को भी ले जाओ। जिनके 4 व्हीकल हैं, सब चीज का पार्टनरशिप करो। जो भी चीज तुम्हारे पास होती है उसका कोई ना कोई प्रतिशत धर्म के लिए जाना चाहिए। जैसे हम धन के संबंध में तो बोलते ही हैं, मकान भी, जायदाद भी, सब जो तुम्हारे पास वस्तु है पुण्य के उदय से, हर वस्तु का शेयर धर्म के लिए होना चाहिए। आपका मकान है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मकान को शेयर करो धर्म के लिए, मां संसार के लिए नहीं। वास्तुशास्त्र कहता है तुम पूरा मकान है तुम्हारे पास, एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा कोना धर्म के लिए निश्चित कर दो। यहां पर धर्म ही होगा, कर्म नहीं होगा। वास्तु में जिसे पूजा ग्रह बोलते हैं, बहुत बड़ा फल बताए। पूरा घर है, खाना पीना सब होता है, एक छोटा सा स्थान, 4x4 का स्थान, छोटा सा स्थान बता दो, भगवान नहीं विराजमान करना। इस स्थान को हम माला फेरने के लिए, पाठ करने के लिए निश्चित करते हैं। सब लोग नहा धो करके पाठ कहाँ करेंगे? वहीं बैठकर। 24 घंटे में घर में कम से कम 1 नमोकार मंत्र की माला फेरना। लो, मकान का दान हो गया 1%, यानी उस मकान। इसी प्रकार से भोजन पानी सबको, कपड़ों का दान। अब 100 जोड़ी कपड़ा लगते हैं, कोई ऐतराज नहीं कर रहा हो, बस 1 जोड़ी मंदिर का कपड़ा जरूर रखना। 1 जोड़ी मंदिर का वस्त्र जरूर होना चाहिए।
महिलाएं इतनी साड़ियां रखती हैं, कोई आपत्ति नहीं। एक मंदिर के लिए भी साड़ी रखना चाहिए जो मंदिर के ही काम आवे। ये शेर कहलाता है। जैनी व्यक्ति सम्यक दृष्टि समस्त संसार को ग्रहण करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, कमल के समान निर्लिप्त रहता है। कैसे रहता है? कि वह संसार की हर वस्तु को एक शेयर धर्म में कर देता है। जो उसने एक कपड़े उसके पास पूजा पाठ के अभिषेक के, वह धन कमाता है, उसके पहले ग्रहण करने के पहले कुछ ना कुछ दान में बोल देता है। नियम से बोलना चाहिए। तिजोरी में दिन भर की कमाई तिजोरी में जाने के पहले उसमें से एक कोई ना कोई रुपया निकाल के दान के लिए घोषित करना चाहिए। दुकान की कमाई तिजोरी में बैंक में बाद में जाएगी, उसमें से एक अंश दान में जरूर जाएगा, चाहे वो 100 रुपए का क्यों ना हो, चाहे वो 5 रुपए का क्यों ना हो। मुझे सांगानेर में एक बही खाता मिला 150 साल पुराना। उस बही खाते में पहली कलम हर पन्ने पर दान की। पहले वो पाई चलती थी आड़ी लाइन, बस पहली कलम दान की लिखेगा दान खाते हर पन्ने पे हर दिन। और जब वो डबल लाइनें खींचता है तो बंद करने के बाद पहले दान की कलम लिख करके बंद करता था। वो पहली कलम धर्म की और बंद अंतिम कलम भी। और पूरी बही खाता मैंने देखा, एक भी पन्ना ऐसा नहीं था जिसमें नहीं लिखा हो। लो साहब कहां पहुंचेगा ये धन? पाप कहां हो गया? धन दुर्गति का कारण कहां हो गया? उसने धन को एक अंश बना दिया हर चीज में। परिवार है तुम्हारा, अब इसका दान कैसे करें? बेटा है, बिटिया है, पत्नी है, मां है, इनको कैसे दान करें? इनका दान यही है कि 24 घंटे में हम इनको मां संसार के कार्य में नहीं लगाएंगे। सब मिलकर के बलि 10 मिनट का सही, पूरा परिवार धर्म करेगा, माला फेरेगा, प्रार्थना करेगा। ये मंदिर भेजने की क्या परंपरा है? यही तो है कि मैंने बेटा भगवान मैंने अपने संसार के लिए पैदा नहीं किया है, उसमें से बेटा मेरे काम आएगा, लेकिन सुबह उठकर भगवान ये तेरी अभिषेक के भी काम आएगा, तेरे लिए भी काम आएगा। मैंने विवाह किया है मात इसलिए नहीं किया मैंने अपने लिए, नहीं भगवान, कभी महाराज आएंगे तो आहार दान भी देंगे। ये पार्टनर सब यही तो दान कहलाता है। ऐसे ही अपनी आंखों का दान, अपनी आंखें मिली है तो निकाल के दान नहीं करना। 24 घंटे से आंखों से क्या क्या देखते हो? बस नियम ले लो कि सुबह उठ करके 2 मिनट में इन आंखों से भगवान की छवि देखूंगा। लो साहब आंखों का दान हो गए। 24 घंटे तुम जितना देखते, आंखों का दान, कानों का दान। दुनिया भर की राग द्वेष की बातें सुनते हो, हम 5 मिनट नमोकार मंत्र सुनेंगे। दिन भर मुंह से बोलते रहते हो, दिन भर मुंह चलता रहता है। नियम ले लो, हम 24 घंटे में एक बार ये मुंह से भक्तांबर बोलेंगे, बस हो गया ना दान। कहाँ मना कर रहा हूं, खूब बोलो वालो, लेकिन कुछ 24 घंटे में इस मुंह का धर्म के लिए उपयोग करो, कानों के लिए उपयोग करो, पैरों का उपयोग करो। इन पैरों को दुनिया भर में दिन भर घुमाते रहते हो। नहीं, हम घर से मंदिर तक इन पैरों का उपयोग भगवान मंदिर के लिए करेंगे। सब चीज का शेयर करो। और शेयर करने से हमारी सारी वस्तुएं जो हैं ऐसे ही 1 नंबर की हो जाती है। जैसे कमाई में से टैक्स भर दो तो फिर कमाई क्या हो जाती है, और टैक्स नहीं भरो तो 2 नंबर, और भर दो तो बस। ऐसे ही आप लोग ग्रस्त हो, मंदिर का टैक्स भर दो तो संसार के पाप 1 नंबर के, और नहीं भरो सब 2 नंबर के।
सम्यक दृष्टि यही तो करता है, हर चीज में धर्म का शेयर कर देता है। जैसे अभी मैंने कहा आंखों में, कानों में, मुंह में, हाथों में, पैरों में, सब में नहीं भगवान मेरे शरीर में जो ताकत है, मैं कभी भगवान तेरे काम आऊंगा। पैरों में ताकत है, मैं महाराज के साथ विहार करूंगा। लो, पैरों का तो उपयोग होता ही था, महाराज के साथ विहार कर दिया। सब चीज में, कपड़े तो तुम पहनते ही हो, इतने जोड़ी, एक जोड़ी मंदिर का रख लो बस, ये कपड़ा मात्र मंदिर के ही काम आएगा, मंदिर का नहीं पहनने का कह रहा हूं। हर जैनी के घर में मंदिर का धोती दुपट्टा उसके नाम का इंडिविजुअल घर में होना चाहिए। जो मात्र वह मंदिर के लिए ही पहनेगा, अन्य कार्यों में नहीं पहनेगा। देखो क्या इसका मत का। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अच्छा रहा जो मैं सिहोरा आ गया। रास्ते में तो सोच रहा था काय के लिए जा रहा हूं, करना धरना क्या है, लेकिन आज तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन बहोरी बंद और एक दिन गौशलपुर यानी दिव्योदय जाने का। अब वाहन की ऐसा करो, ओम शांति। सनत कुमार जी ने दोनों स्थानों का कहा, लेकिन सारा लाभ सारा पुण्य यही कमावे क्या? सारा पुण्य यही कमावे क्या? दूसरे कार्यों में थोड़ा स्पर्धा करते हो, इसमें भी तो करो। धर्म कार्य में स्पर्धा करना बहुत अच्छी होते। अरे भाई तुम ही पुण्य कमाओगे कहा? तुम तो वैसे ही पुण्य आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे यहां से तो प्रसाद सागर जी महाराज बने। तो इनको पूरा लाभ लेने की अपेक्षा दो व्यक्ति अलग अलग तैयार हो सकते हैं। एक दिव्योदय वाला अलग और बहोरी वन चमत्कार वाला अलग। एक तरफ ले जाने वाला दूसरा सेट हो जाए, एक तरफ तो और अच्छा रहेगा। हैं? दोनों ने एक तो उसको मिलेगा। पहले सनत बाबू ने हिम्मत की है तो उसको पूरा तो नहीं लेंगे हम, नहीं तो फिर प्रसाद सागर जी पर हमारे लिए गड़बड़ करेंगे। एक एक कर लो। हैं? दोनों स्थानों पे तो कौन ले जाएगा? तुम तो बना लो। तुम एक स्थान का ले लो, इनको दे दो, एक तुम दे दो। आप सनत जी एक बांट दो तुम। कौन सा? बौरीवन। तुम इनका बौरीवन, तुम्हारा कौशलपुर का शांति। दोनों में तुम देखना, दोनों क्षेत्र अपनी सीमा पे आने दो। पूरा एरिया क्या, पूरा भारत गर्व करेगा। जो मैं वहां कल्पना करके आया हूं, जो मैं वहां मंत्र स्थापित करके आया हूं, मैं भी कम नहीं हूं। ऐसा खूंटा गाड़ के आया हूं कि भारत तो छोड़ो, स्वर्गों के देवता को भी आना होगा। मैं भी कम नहीं हूं, किसी को बुलाता फुलाता नहीं हूं। मैं किसी को बुलाता नहीं हूं। मैं माली स्वरूप में ऐसा रखता हूं कि अपने आप ग्राहकों को आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तुम देखना, थोड़े दिन बाद देखना, दोनों क्षेत्रों का एक ऐसे रूप बनेंगे कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में देखते देखते ये क्षेत्र कितने धराशायी होते जा रहे थे और अभी कितनी ऊंचाइयां छुएंगे। सैंपल लेना हो तो यहाँ दो लोग बैठे हैं, शासनुदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान जी के, आनंद जी और राजकुमार। पूछो क्या चिंता का विषय बन चुका था। ये एक ही बात चिंतित थे, हनुमान ताल का क्या होगा। मैंने कहा, हमसे भी यही कहा था महाराज जी क्या होगा। हमने वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
आज गर्व हो रहा है। आज उस मंदिर को देख करके हर व्यक्ति अकृत्रिम चैत्यालय की कल्पना करने लगा है। यही तो सब उपलब्धियां हैं, और क्या है। जहां ऑक्सीजन पर पहुंच गया और आज सारे जगत को ऑक्सीजन दे रहा। ऐसा ही ये दिव्योदय, तीर्थ क्षेत्र और चमत्कारोदय आप सब देखते रहना। अपने मरने के बाद नहीं, अपने जीते जी चमत्कार होगा। मैंने कहा ना, मैं तो बहुत ऐसी शक्तियां वहां स्थापित कर देता हूं कि फिर हमें कुछ ज्यादा, हमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस एक बार जाना था, हो गया। अब अपने आप तीर्थ का विकास होगा। और आप लोग में कोई भी, दोनों क्षेत्र एकदम, तो एक क्षेत्र को शनिवार को बहोरी बंद और रविवार को दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र। तो रविवार को संजय बाबू, शनिवार को अब जितने लोग जाएंगे उतने ले जाओगे। मान लो 2 गाड़ी के हो गए तो, और सुनो तो सही, सुनो। यदि ये पूरी शिवहोरा ही करेंगे हम, तो प्रति शिव रविवार को जाएंगे, तो फिर पूरा ही शिवहोरा तैयार हो गया तो थोड़ा हिम्मत तो करा लेना, थोड़ा सा क्योंकि ये माली ऐसा है, ये माली ऐसा है। आज 4 गए, कल 8 जाएंगे, और कल का पूरा शिवहोरा कहे कि हम तो रविवार का दिन तो हमारा दिव्योदय के लिए है। हाँ, और शनिवार का दिन बहोरी बंद के लिए हो गया। तो पूरे ये बहोरी बंद वाले नहीं, कई रिश्तेदार कहेंगे कि हम अपनी शिवहोरा रिश्तेदारी में तो शनिवार रविवार को जाएंगे, क्योंकि वहां 2 के दर्शन मिलेंगे। तो ठीक है, बस भी करना पड़े तो। हाँ, अब देखो, आना फ्री, जाना फ्री, और क्या करें, खाना भी फ्री करें क्या? तुम्हारा दिन कौन सा रहेगा? नहीं, दिन नहीं, तुम बोलो जो मंडे, सोमवार को, सोमवार को ठीक है। हैं? एक साथ जाओ। ठीक है, बच्चे वालों से कर लें, बच्चे वाले हैं, अब बच्चे वाले कर लें। अब तुम्हारे लिए भी यही है, ऐसा नहीं करना कि वाहन नहीं है तो यात्री जितना जाए उतनों को ले जाना है, एक को भी छोड़ना नहीं है। हाँ, जो जाएगा एक दिन पहले, हाँ, नाम लिखा देवे तो अपनी बस तैयारी कर लेंगे। अब तुरंत के तुरंत बैठोगे तो कहाँ से लाएंगे? पर बड़ी ठीक है, पीछे कैरियर पे लटक जाना। वो कौन की तरफ से होगी? नहीं, देखो ऐसा नहीं, हम देखो, सुनो, तीर्थ क्षेत्र का हम नहीं खाने देंगे। हमारा निर्माल है, अपन को तीर्थ क्षेत्र में कभी खाने का भाव। हाँ, दातार तैयार हो जाए तो अल्पाहार क्या, पूरा भोजन ही करके आओ और सीधे दुकान पे जाओ। हाँ, सवाई माधोपुर में यही करते हैं। वहीं पर उन्हें 2-3 लोगों ने कह दिया, सारे विषय करना भोजन करते हो, सीधे 10 बजे आके दुकान पे चले जाते हैं। क्या नहीं बोलो, अभी नहीं बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। अभी बस सुनो, चमत्कार, ओम शांति। चमत्कारोदय का रविवार रखा है, रविवार, शनिवार को जितने भी अभिषेक करने जाएंगे वो सबके लिए भोजन व्यवस्था किसकी तरफ से? दोनों दिन के एक दिन, एक ही दिन है ना, शनिवार को। देख लो, साल भर के 52 शनिवार होते हैं।
ठीक है, पर थोड़ा ढंग से कराना। हाँ देखो, भीड़ देखकर दाल में पानी मत मिलाना। अच्छा कर, इतने ठाट से कराओ, इतने बढ़िया नाश्ता ही भोजन हो जाए। अच्छा, अब रविवार का यहाँ का इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से